पातशाह जी दे पावन दरबार अंदर सुभाएमान होए बैठे गुरु प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे दरबार अंदर विछड़ी आत्मा दी अंतिम अरदास विच हाजरियां भर रहे हो। गुरबाणी दे कीर्तन आप संगत ने सरवण कीते। आओ कुछ समा गुरमत विचारां नाल सांझ पाउण दा यतन करिए। आप सरबत माई भाई बख्शो आसीस और उच्चारण करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस संसार बारे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बाणी दा स्पष्ट सिद्धांत है कि हर एक मनुख ने एक ना एक दिन इस दुनिया तो जाने। हर एक इंसान दा समा निश्चित है जिस दिन उस संसार नू दुनिया नू छड्डेगा। गुरबाणी विचों विचारन दा यतन करिए कि पातशाह जी ने साडे जीवन दे परथाए की कुछ बयान कीते ते किस रस्ते ते तुर के जीवन नू सफल बनाउणा है। पहली गल, जदों पढ़ांगे गुरबाणी तां पातशाह जी ने स्पष्ट आवाज दिती ते बयान कीता, जिस भी संसार दा अंदर जीव दा पैदा होना ते उस पैदाइश तो बाद जिंदगी दा भोगना, भोगन तो बाद जीव ए ना समझे कि मेरा यही टिकाना है। अखीर सवास उडारी मारनगे ते इंसान नू दुनिया तो जाना पएगा। गुरबाणी ने एक गल साफ कही है। धन गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने वार्तालाप कराई है। वो वार्तालाप शायद एक संवाद दा रूप है, एक ऐसी आवाज, एक ऐसी बहस जिस आवाज अंदर सानू ज्ञान मिलेगा कि इंसान है की चीज। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने शरीर ते जीव आत्मा, जिन्नू आपां हंस भी गुरबाणी विच पढ़दे हैं। सतगुरु जी ने कहा जीव आत्मा ते शरीर दी हुई आपसी गलबात। शरीर जीव आत्मा नू कहंदे धन कहे तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले। अपनी जिंदगी दे अंदर ऐ पिर पति परमात्मा दे भेजे हुए समर्थ ताकत मेरे नाल तू हमेशा टिक। तुझे बिना हो कित ही ना लेखे, तेरे तो बिना मेरी कोई कदर नहीं। जिदन तू चला गया संसार दे लोकां ने चुकने चिखा ते सट के अग ला देनी है। सतगुरु जी ने पुकार के क्या कहन लगे, आत्मा नू शरीर कहंदे तुझे बिना हो कित ही ना लेखे, बचन दे छोड़ ना जासा है। मैनू बचन दे, कौल कर कि छड़ के नहीं जाएगा। अगों उन्हें आवाज दिती, फिर कहया हाँ हुक्मी बंदा। आत्मा कहंदी है मैं हुक्म विच बजा हां। ओ भारो ठाकुर रब बहुत वड्डे, जिस कान ना छंदा जिन्नू किसे दी मुथाजी ने। जे तू सोचदी है आपस विच पति पत्नी दे रूप विच गल हो रही है, धन पत्नी फिर पति। सतगुरु जी ने शरीर ते इस आत्मा दी आवाज विचों कुछ दिता है सानू। वो कहंदे जे तू सोचदी है कि मैं अपने मर्जी मुताबिक दुनिया विच रहना, ये गलत फहमी है। सतगुरु जी ने क्या हकीकी तौर ते फिर कहया हाँ हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान न छंदा जिचर राखै, तिचर तुम संग रहना, जा छड्डे तां ऊठ सिधासा है। जिन्ना चिर ओ रखेगा तेरे नाल रवांगी, पर जिस दिन उन्हें आवाज मारी उन्हें सदया, इस संसार नू छड्ड के शरीर नू छड्ड के जाना पैना है।
सतगुरु जी ने क्या गल बात ही चलती पई सी। परमात्मा ने रब ने हुक्म भेजिया, आई आग्या पिरों बुलाया, ना धन पूछी ना मता पकाया। रोज गल्लां सन पर हुण कोई पुछ गिछ नहीं, कोई मता नहीं, कोई ब्योंतबंदी नहीं। आई आग्या पिरों बुलाया, ना धन पूछी ना मता पकाया। ऊठ सिधायो शूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है। सतगुरु जी ने क्या छड्ड के चला गया मिट्टी नूं, ते ऐ मनुख अपनी जिंदगी अंदर सोच ये सारा कुछ व्यर्थ ते मिथ्या है। आ गुरु नानक पातशाह जी दी लिस्ट आपां गुरबाणी दे शब्द विच सरवण कर रहे सी। किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार। कोई भी चीज पातशाह जी ने नहीं छड्डी। कूड़ मिठा कूड़ माखियो, कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। इस पंक्ति नूं कोट करियो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने साडी जिंदगी दे अंदर एक सिद्धांत दिते कि परमात्मा तो बिना सब झूठ है, सारे साथ छड़ जाणगे। इको एक रब ही है जिहड़ा आसरा बन के विचरेगा, उस तो बिना कोई नहीं। भावें जितना मर्जी संबंध होवे, जिन्नी मर्जी सांझ होवे, जितनी मर्जी गूढ़ी मित्रता होवे, अंत वेले कोई काम नहीं आउंदा। गुरबाणी ने साफ के अंत बार नानक बिन हरजी कोई काम ना आयो। आओ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों इस लफज दी प्रौढ़ता नूं विचारन दा यतन करिए कि नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे बचनां विचों जदों पढ़ांगे बाबा कबीर साहब नूं, वेखो गुरबाणी दी बड़ी वड्डी सुमेलता है। हर एक महापुरख ने जेड़ी आवाज कड्डी, कोई मत भेद नहीं। अज भावें एक संस्था दे प्रचारक होण जां एक लड़ी विच तुर जांदे होण, ओ चार किताबां लिखण, आपसी मतभेद दी गल तां वखरी, किताब दा किताब नाल भेद हो जांदा है। हकीकी तौर ते जेड़े लेखकां नूं आप पढ़दे हो, आप ही अपनी जिंदगी अंदर किताब विच लिखदे कि यह गल है, अगले पन्नियां ते जाके उन्हें कट दिंदा है। पर गुरबाणी विच कोई सम्मति मतभेद नहीं। जेड़ी गल बाबे नानक ने पुकार के कही, हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मौत न जाना, बाबा कबीर साहब ने मोहर ला के कही, कादा मान बंदिया एक दिन सोवन होएगो लांबे गोंड पसार। सतगुरु जी ने जे गुरु अर्जन साहब ने क्या दामनी चमत्कार त्यों वर्तारा जग के, बाबा कबीर साहब भी कहंदे ने संसार अंदर इंसान अपनी जिंदगी नू सोच। भगत फरीद साहब ने भी आवाज कढ़ी कि इस संसार अंदर दरियावे कन्ने बगुला बैठा केल करे। कोई सहमति मतभेद नहीं। सतगुरु जी ने साडे सामने सिद्धांत रखिया, एक पक्ष दुनिया अंदर हर एक मनुख दे जीवन दी समाप्ति है, ते हर एक इंसान अपनी जिंदगी जी के दुनिया तो जांदा है। भावें ओ जीवन होवे 4 दिनां दा, ते भावें ओ जिंदगी होवे 4 सालां दी जां 50 जां 100। हर एक मनुख नूं जितना जीवन मिले ओ जी के दुनिया तो जांदा है। किसे दी बेनती करन नाल उम्र घटदी नहीं, ते किसे दे जोर लाउण ते उम्र वधदी नहीं। रब ने जो इंसान दी जिंदगी दे अंदर लिख दिता कि इतने सवास भोग के आने ने, ना उन्हां नूं कोई मिटा सकदे ते ना उन्हां नूं कोई वधा सकदा है। सतगुरु जी ने गुरबाणी विच साफ किया। धन गुरु नानक पातशाह दे बचन आपां जपजी साहिब विच पढ़दे आ। बाबा जी पुकार के कहंदे ने, आवाज तां सुन, जिस दिन तू सच दे रस्ते नूं अख्तियार कर लेंगा फिर तेनू समझ पैगी। आपां बनाउणी है सांझ गुरु नाल, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल, सच दी आवाज नाल, सच दी बोली नाल, क्योंकि दुनिया अंदर फर्ज सारे निभाने ने। हर प्रोग्राम विच एक अक्सर बेनती कि असी उपराम नहीं होना। उपराम दा अर्थ है उदास हो जाना। उदासी 2 प्रकार दी है। एक उदासी ओ जेड़ा संसार अंदर मान लो साडा चला गया कोई सका संबंधी, ओदे नाल साडी गहरी सांझ सी, जान तो बाद इतने उदास हो गए कि दुनिया दी सुध बोधी भुल गई।
इतने गमी विच चले गए कि अपनी जिंदगी अंदर फर्जां तो ही आकी हो गए। बहुत वारी ऐसा संसार अंदर वेखण नूं मिलिया, ये संबंध गहरे सन ते नाल दा चला गया, इन्ना दुख इन्ने उदासी विच चले गए कि जाण तो बाद वो भी अपनी जिंदगी नूं समाप्त करन दे यतन करदा पिया है। उदासी उदासी विच फर्क है। सतगुरु जी ने कहा तू उदास होना है संसार वल्लों, माया वल्लों, ते उस उदासी दा जिक्र बाबे ने बाणी विच किया, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। संसार दे फर्जां विचों निकलदियां, दुनिया दे संबंधां दी बोली नूं परपक्क करदियां, धर्म दी आवाज नूं सिखदियां, सच दे पहरा दिंदियां, सच्ची सुच्ची बोली ते खड़दियां असीं गुरु दे चरणां विच परवानगी लैणी है। एक तवारीख दी घटना मैं कह के अपने विषय नूं तोड़ना चाहना। पहली गल, इस विचार नूं जरूर कोट करके रखियो, नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़, क्योंकि यह बिद को व्यवहार बनियो है जा से नेह लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी को काम न आयो। फिर ओनू घर विच लैके आइए, ओनू हिरदे घर विच टिकाउण दा यतन कीता जावे, जिन्हें हमेशा साडा साथी बनने। क्योंकि गुरबाणी ने एक गल साफ कही है, कहन लगे जिस इंसान नू दुनिया कोई सहारा ना दवे, सारे आकी हो जान, परिवार वाले कहण तेनू मार देने, दुनिया दे लोकी कहण साडियां अखां दे सामने दिसी ना, पर साहब जी ने क्या सारियां धक्का दे दिता, पर एक ने गल वकड़ी हमेशा पा के रखी। सतगुरु जी ने पुकार के क्या कहन लगे, ओ परमात्मा ओ मालक है, सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ। सारे आसरे खत्म हो गए, दुनिया ने सहारा ना दिता, गुरुद्वारे विच आया उथों भी धक्का मार के बाहर कढ़ दिता कि बहुते दिन असीं भी तुहानू खवा नहीं सकते। हकीकी तौर ते यही कुछ वापरदा। सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तती वाऊ। बाबे ने क्या साहिब निताणिया का तान, आए ना जाई थिर सदा गुर शब्दी सच जान। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर। स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किश होवे काज, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निहचल होवे राज। ओदी जिंदगी संपूर्ण है, पर उस परमात्मा नू अपने हिरदे विच टिकाउणा एक नुकता, जिस सच दे नाल जुड़न दी गल है, वो सच हमेशा टिकण वाला है। क्योंकि बाबे ने बाणी विच कहा, दुनिया दे लोक आए चले गए, संसार दे अंदर जन्म होया मौत हो गई, जिंदगी मिली भोग के अपने जीवन नू बतीत करके चले गए, पर रब जदों तो इस संसार अंदर टिकिया ही है ते रहिंदी दुनिया तक टिकिया रहेगा। आपां पढ़दे आ ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हुण उस सच नू अपने जीवन विच वसाउणा है। एक नुकता स्पष्ट है, एक गुरुद्वारा आए जिस गुरुद्वारे विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है, सिख संगत बैठी है, रब दी गल हुंदी है। एक गुरुद्वारा बनने सिख दा हिरदा, सिख दा मन, जिथे गुरु ने ज्ञान दा प्रकाश करना है, जिथे गुरु ने अपनी सोजी ते अपनी मत दा प्रकाश करने। ते जे सिख दा अंदर गुरुद्वारा बनेगा, हिरदे विच गुरु घर दी बोली टिकेगी, शायद बाहर दियां बिल्डिंगां तो इंसान सेध लैके अपने अंदर नू गुरु घर बना के कहेगा, मैं तां मालक दे नाम नू अपने हिरदे विच वसाया है। एक हरमंदर साडा केंद्री स्थान है गुरबाणी दे नुकतियां विच। एक हरमंदर साडा केंद्री स्थान है जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उसारी की ते गुरु नानक पातशाह दे घर दे ग्रंथ आद बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश होया। हरमंदर साहिब साडा केंद्री स्थान।
एक हरमंदर साडा मन है। गुरबाणी ने क्या, हरमंदर हर जियो साजिया, रखिया हुक्म सवार। हरमंदर ए शरीर है, नवनिध नाम संभाल। धन भगवंती नानका जिने गुरमुख लदा पाल। सतगुरु जी ने क्या, जिस दिन शरीर नू शिंगारेगा, शरीर रब दा घर बन जाएगा, शायद उस दिन तेरे अंदरों आवाज में निकलेगी, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। सच नू संभालने गुरु अर्जन देव माफ करना, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दा दीवान सजे। सतगुरु दे दरबार विच आया एक सिख, तवारीख ने जिक्र कीते। उस सिख ने आके कीती फरियाद, साडे हिरदे दा शिंगार कौन बने, क्योंकि दुनिया दे अंदर हर एक झूठे ने साथ छड़ देने, हर एक मनुख दा संबंध टुट जाने। फिर बाबे ने क्या, सांझ ही ओदे नाल बनाओ जिहड़ा कदी भी दुनिया तो जाएगा नहीं। इस संसार विच ते रब दे घर दोवां थावां ते तुहाडा आसरा बन के खलोएगा। ताई तां सतगुरु जी ने क्या, ए लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। परमात्मा हर थां ते आसरा बन के खड़ा है। गुरबाणी ने जिहड़ा पख दिता उस मुताबक तवारीख दी घटना, गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह उस सिख नू वेखदे ने, आके उन्हें कीती बेनती, कहंदा दाता मैनू अपने चरणां विच निवास बख्श के गुरु घर दी सेवा दा मौका दो। गुरु नानक दे घर दी प्रीख्या बड़ी प्रबल है। आम तौर ते वेखो पेपरां विच बच्चा कॉपी ते लिखेगा, नकल मार के पास हो सकदे, नकल वज सकदी है। कॉपी ते लिखण लगियां किसे नू वेख सकदे, किसे दा नकल वज सकदी है, पर जदों प्रैक्टिकल हुंदे उदों नकल ची काम नहीं आउंदे। उदों तां ओह पास हुंदे ने जिन्हां ने जीवन अंदर कुछ कमाया हुंदे। हकीकी तौर ते यही तां संसार अंदर साडे हिंदुस्तान दी धरती अंदर बहुते अहुदियां ते ज्यादातर नकलची बैठे ने। ताही तां सरकारां सही कोई नहीं चलदियां। जे प्रैक्टिकल वाले बैठे होण ते समाज दी सोच वखरी होवे। कारण है ये इंसान पेपरां विच नकल मार के पास हो सकदा है, पर प्रैक्टिकल नहीं। बाबे नानक दे घर अंदर अपनी जिंदगी अंदर उन्हां नूं शौहरत मिल सकदी है जिहड़े देखे देखी चलदे ने, पर बाबे दे घर ओही प्रवान हुंदे जिहदी लाइफ प्रैक्टिकल हुंदी है, जिहदा जीवन प्रैक्टिकल हुंदे। सतगुरु जी ने वेखिया मुहांदरा, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मुस्कुराए, कहंदे ने शरीर तां लगदे कोमल, अजे तक लगदा कदी कोई सेवा नहीं कीती। गुरु पातशाह जी ने इशारा किया, सतगुरु दे चौबदार उस सिख नूं लैके गए ते लंगरां विच छड्ड आए। सेवा चलदी है, कदी वो लकड़ां वड्ड के लियाउंदे। गुरु के बाग आनंदपुर साहिब दी धरती दी गल है। लगभग 1.5-2 महीने सेवा करन तो बाद ओदे बहुत सारे मन दे फुरने सन कि गुरु पातशाह मैनू आवाज मारन। एक दिन साहिब टुठे, कृपा हुई, उस सिख नू आवाज मारी ते दरबार विच बुलाया। अज फिर दीवान सजिया है। विशा केवल इतना कि साडे अंदर दा हिरदे दा शिंगार कौन बने। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, गुरु नानक दा घर होए खुश, मंग तू की मंगदे। एक गल याद रखिए, जे आपां बेनती करिए शायद कोई कमजोरी रह जावे ते ना मिले। जिस दिन गुरु पुकार के कहेगा मंग की मंगदे, जो भी मंगोगे वो नसीब होएगा ते सतगुरु बख्शेगा। क्योंकि अज गुरु ने आखे मंग की मंगदे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। सिख सोचदे कि गुरु पातशाह दी खुशी कोई छोटी मोटी गल नहीं, ये बड़ी वड्डी शिखरता वाली गल है। क्योंकि इस दर ते नक रगड़न वाले बहुत ने, बड़े लोकी बैठे ने, पर गुरु ने मैनू ही बुलाया है। सोचा सोचदे की मंगा, समाजिक सोच वाल जांदे, पिछे परिवार दे मैंबर नजर आउंदे ने। घर विच पत्नी है, मां है, एक छोटी बच्ची है। धर्म वाल वेखदे
गुरबाणी ते गुरमत नजर आउंदी है, गुरु दा ज्ञान दिसदे। हुण कमाल दी गल, दोनों पक्षां नूं पूरा करना चाहते, पर सोच वेखो, कलगियां वाले पातशाह नूं आखदे गुरदेव किरपा करके मैनूं कुछ समय वास्ते मोहलत मिल सकदी है, मैं घर जाके अपने परिवार वालियां नूं, अपनी पत्नी नूं, अपनी मां नूं पुछ के आवां कि कलगियां वाला खुश होए। अज उन्हें क्या है जो मंगो मिलेगा, मैं की मंगा ए मैं अपने परिवार नाल सांझ करनी चाहना। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने दिती मोहलत, सतगुरु दे दरबार विचों गया घर, घर जाके पहला सवाल किया अपनी बजुर्ग माता नूं, कहंदे कलगियां वाला सतगुरु खुश होए, दसो असीं की मंगीए, क्योंकि मैं सांझ बना के तुरना चाहना, की मंगीए। वो कहंदी है बेटा गरीब हाँ, आर्थिक तौर ते हाँ कमजोर, साडे कोल धन दौलत नहीं ते ना कोई जमीन है, तू जमीन मंग ला, सतगुरु जमीन दे देणगे, असी वाही करांगे, साडी आर्थिक जेड़ी कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। दूसरे कोल गया पत्नी कोल, कहंदे दस तू की मंगना चाहनी है, तेरी की राय है, तू की ख्याल देंगी। उन्हें कहा साडे घर अंदर धन नहीं, तू धन दौलत मंग ले। वेखो सांझ दोनां दी सी, पैली मिलदी तां भी मेहनत करदे आउणा, धन ही घर सी। वो अपनी दोनों संबंधियां नूं मिल के दरवाजे तो बाहर निकल लगा। ओदी बच्ची ने पिछों आवाज मारी, जेड़े बोल पंथ प्रकाश ने कहे ने। बच्ची ने आवाज मारी, कहन लगी पिताजी उम्र भावें छोटी है, पर जे मेरे ते तरस खाओ ते कलगियां वाले दरबार विच मैनू नाल लैके चलो। बच्ची सुनदी सी, मां ने जो मंगया वो भी बच्ची ने सुनिया, दादी ने जो मंगया वो भी सुनिया, ते पिता जो कहंदा सी वो भी बार बार सुनदी सी। सलाओ सलाई बच्ची बोली, मैनू नाल लैके चलो। आनंदपुर दी धरती ते किले आनंदगढ़ अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहब बैठे ने। बच्ची ने नमस्कार कीती बाप दे नाल, ते पैंदियां सार बापू कुछ बोलदा पहला बोल पई, कलगियां वाले पातशाह मेरा बापू तुहाडी किरपा लैके घर गया सी, जेड़े हूबहू बोल पंथ प्रकाश ने कविता रूप विच कहे ने। तुहाडी किरपा लैके मेरा बापू गया सी घर, जदों इन्हें घर जाके मेरी मां नूं ते दादी नूं गल आखी, उन्हां क्या धन दौलत मंगो, पर इन्हां दी सोच तो मैं उपर उठ के कुछ अपने परिवार वास्ते मंगना चाहनी। जे तुसी खुश होए हो, किरपा करके आप चल के साडे घर आ जाओ, जिथे दाता आ जाएगा, दातां दी घाट ही कोई नहीं रहनी। हकीकी तौर ते गुरबाणी ने फैसला दिते, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरें, जो हर हृदय सदा वसाए, बिन सतगुर नाउ न पाइए, बुझो कर विचार, नानक पूरे भाग, सतगुर मिले सुख पाए जुग चार। बच्ची दे रसना तो सुने कलगियां वाले पातशाह ने बोल, ते शबाशी दे के क्या कि ऐ गुरु के सिखो, जे हर एक सिख दी सोच इस बच्ची वाली बने, ते शायद हर एक सिख दा हिरदा शिंगारिया जावे। साडे घर विच आउंदे कोई प्राहुणा, गल तां सच नाल सांझ बनाउण दी है, जिहड़ा हमेशा टिकण वाले। वैसे जदों पढ़ांगे गुरबाणी ते साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह ने सुखमनी साहिब विच एक पख पेश कीता। पातशाह जी कहंदे ने, इंसान तू अपनी जिंदगी बारे बहुत सारे फैसले कर दे कि इस तरीके नाल नहीं, इस तरीके नाल होना चाहिए, इस तरीके नाल नहीं, इस तरीके नाल होवे। असीं तां जो कुछ सोचते हैं हर एक मनुख पूरा करना चाहते, पर परमात्मा नूं की मंजूर है वो तां रब ही जानदे। बाबे दी बाणी विच गुरु तेग बहादुर साहब ने श्लोकां विच भी कहा, नर चाहत कश और है की और है पई। बंदे ने कुछ सोचिया होर सी, पर होया कुछ होर। आम तौर ते जे इस प्रकरण दे संबंधी जिक्र करिए मौत वाले लफ्ज विच ही, ते इंसान कुछ होर सोचदे, वापरदा कुछ होर है। आम तौर ते ये आवाज मनुखी जीवन अंदर खुशियां दिंदी है।
जे इंसान सोचे कि मैं धर्म दी बोली विच धर्म दी आवाज विच टिकां ते परपक्कता हुंदी है ते जे भाणे तो दूर जाएगा मिलेगा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। रजा तो दूर जावांगे, हासिल कुछ नहीं होने वाला। वेखो जो असीं सोचते हैं कदी पूरा नहीं हुंदा। मेहनत करो, जीवन दे अंदर इंसान करनी काल कमाई करे, सफलता देना उस परमात्मा दी मालिक दी किरपा सदका हुंदी है। आपां जदों रोड ते सफर करदे आ, किते ट्रक दे बैक साइड लिखिया स्लोगन पढ़िया करो, मेहनत मेरी रहमत तेरी। मेहनत मेरी है पर परमात्मा तरक्की तां मिलेगी जे तू रहमत करेगा। जेड़े दुनिया अंदर कल्ले मेहनती बन के हंकार करते रहे उन्हां नूं भी कुछ नहीं नसीब होया, ते जिन्हां ने कल्ली रहमत ते अपने आप नूं खड़ा कीता उन्हां नूं भी कुछ नहीं मिलिया। जिन्हां ने बनाई सांझ रहमत ते मेहनत नूं इकट्ठा कीता, क्योंकि बाबे ने जेड़ी गल आखी है, जे संसार अंदर तू उद्यम करेगा ते रब नूं दिसेगा ए मेहनत करदा पे, एदा फल इनू मिलना चाहिदा है। सतगुरु जी ने ताई तां आवाज कड्डी। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी ने क्या अपने आप नूं सोच, पर कई बार जो फुरने इंसान बनाउंदे ओ पूरे नहीं हुंदे। हुण सोच लो एक छोटा जिहा नुकता, घर अंदर परिवार दे मैंबर बैठे ने, खुशियां दा मौका है। वैसे इतिहास ने हर एक घटना इस जीवन दे नाल जोड़ के दसी है। खुशियां दे मौके ते घर विच सारे बैठे हैं, मां ने जां बाप ने, भरा जां सके संबंधियां ने अपने किसे मित्र नूं भेजिया जां परिवार विचों किसे सज्जण नूं भेजिया, जाओ अज खुशी मनाउने आ, जा बाजार विचों कुछ चीजां खरीद के लैके आ। वो बंदा ते गया चला, पिछे परिवार वाले फुरने बनाउंदे ने, चीज लैके आएगा, सैलीब्रेट करांगे। पर कमाल दी गल, बाजारों जदों परत के खबर आई ते इंज महसूस होया खुशी उड़ गई ते गमी आ गई। जिन्हां ने खुशी मनाउण वास्ते भेजिया सी ओ गया सी समान लैण, समान तां वापस नहीं आया पर परत के लाश जरूर आई। क्योंकि दुनिया अंदर इंसानक जिंदगी विच केवल एक नुकता है, हकीकी तौर ते घर परिवार विच मनुख अपनी जिंदगी अंदर जो कुछ सोचते नहीं हुंदे। इसे करके तां पातशाह ने गुरबाणी विच कह दिता, रब दे भाणे विच जी, सच उस दी रजा नूं कबूल कर। जे भाणे विच जीण दी जाच आ जाएगी ते तू एहसास करेगा परमात्मा जो तू कर दे वो चंगा करदा है, जो तू कर दे वो चंगा हुंदा है। एक छोटा जिहा नुकता, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच जदों गल धर्म कमाउण दी आई, बाबा कबीर साहब जी ने एक शब्द दिता, उस शब्द दी विचार नूं थोड़ा खोल के वेखिए। वो कहंदे ने जुड़ना है सच नाल, क्योंकि सच तो बिना ये दुनिया संसार झूठ है। पर एक नुकता जरूर, इस दुनिया अंदर जिहड़ा उदासी दा लफ्ज वरतिया सी, उस उदासी दे दायरे विच एक गल है। सुकरात ने एक पक्ष पेश कीता सी। वो कहंदे दुनिया विच असीं जितने भी बैठे हैं किसी दा मरण नूं चेत नहीं करदा। मौत तो सानू सारियां नूं डर लगदे, भावें जिन्ने मर्जी असीं बुलारे उच्चियां उच्चियां गल्लां करिए, मौत हर एक नूं कंबा के जांदी है। हर एक इंसान डरदे, हर एक मनुख दे अंदर दर्द है कि काश किते मैं जीवां, मौत ना हो जावे। सतगुरु जी ने जिहड़ी आवाज राही सानू ज्ञान दिते वो वखरा है। सुकरात कहंदे मैं एक ऐसे बजुर्ग नूं वेखिया जिहड़ा जिंदगी अंदर एक बेनती करदा सी, ऐ अल्लाह खुदा मैं जीना नहीं चाहता, मैनू चुक लै। वो कहंदे हैरानगी हुई, दुनिया विच हर एक मनुख दीर्घ आयु दी बेनती करदा पे, उम्र लम्मी होवे। हर एक मनुख वड्डी उम्र दी कामना लैके बैठे, वर्त रखे जाते ने हिंदुस्तान की धरती ते, जां होर बहुत सारियां आवाजां आउंदियां ने। पर कहंदे पहली गल, पहली बार वेखिया एक बजुर्ग जिहड़ा अपने दरवाजे दी दहलीज ते खड़ा है, ऊपर नूं हथ करके कहंदे या अल्लाह, या खुदा, परमात्मा, रब, गॉड, जो भी किया उन्हें चुक ले, मैं जीना नहीं चाहता। सुकरात सी फिलोसफर,
ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं चला गया बजुर्ग कोल, जाके सवाल खड़ा किया। सवाल सी कि बजुर्गो, दुनिया अंदर सारे जिंदगी दी भाल विच ने कि असीं जीए, पर तुसीं मौत क्यों मंगदे हो? अक्सर कोई रीजन, कोई कारण तां होएगा। हर एक मनुख दी जीवन विच वापरी हुई घटना पिछे कोई ना कोई कारण हुंदा है। आम तौर ते जिहड़ा असीं चेहरा वेखदे आ, वेखो हर एक मनुख गलतियां दा पुतला है ते हर एक इंसान गलती करदे, पर असीं गलती पकड़ के उस मनुख दी जिंदगी नूं भंड छुटिया, कारण कदी नहीं वेख्या कि की कारण ते की रीजन बनिया सी कि इहनूं गलती करनी पई। एक कमजोरी है समाज दी। आम तौर ते जदों इंसान अपनी जिंदगी अंदर इस सोच नूं, इस विचार नूं वेख के तुरदे, फिर बाबा कबीर साहब दी आवाज आउंदी है, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। सुकरात कहंदे मैं कीता सवाल। सवाल सी बजुर्गो, इस दुनिया अंदर हर कोई चाहते जीना, तुसीं मरना क्यों चाहते हो? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ क्यों ना जिंदगी तो आतर होइए, जिन्हां नूं पढ़ा लिखा के कीता वड्डा, जिन्हां दे नाल अपनी जिंदगी दा हर एक दुख सुख साझा करन दी कोशिश कीती, अज ਉਹ ਵੱਡੇ होए ते अपनी जिंदगी अंदर कमाऊ पुत बने ते बापू नूं कहंदे ने तूं साडे घर विच रह नहीं सकदा। कहंदे मेरी जिंदगी तां इस तरीके दी बन चुकी है, हुण मैं की करां? घर विच रह नहीं सकदा, बाहर कोई मेरा टिकाणा नहीं। इस करके मैं सोचिया रब दे चरणां विच बेनती करदे आ, चलो जिद्दण मर जावांगे फिर तां पुत संस्कार कर ही देगा। एक पक्ष जदों आपां संसार नाल जुड़न दी गल करदे आ, धर्म वेखो समाज ते धर्म है इकट्ठा किवें। एक नुकता, पहली गल, बाबे नानक ने जिहड़ी आपां सिद्ध गोश्त दी बाणी पढ़दे आ जां दखणी ओंकार है, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ जी ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 23 ਪੌੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਬੜੇ ਨੇ। बाबे ने कहा जे दुनिया दे जंजाल ने, तुसी दुनिया नालों वख ही रहना चाहते हो, फिर उन्हां दे घरां विच मंगण क्यों जांदे हो? असल विच तुहाडी पेट पूजा ते ओही करांदे ने। तुसी क्या सी संसार नूं वखरे आम तौर ते बहुत सारे कंन पाड़ के ते शरीर ते मल के सवा ਇਹ सोच के जोगी जां सिद्ध बन जांदे ने कि चलो लोकां दे घर मंग के खावांगे, मेहनत करनी ना पैगी। साडे धर्म अंदर बड़ा सोड़ा यह नुकता है। आम तौर ते जिन्ने संसार अंदर कुछ नहीं करना, वो दुनिया अंदर वड्डा महापुरख बन के विचरदे ते लोकां नूं कहंदे मेरे पैर धो के पीओ। पंजों उंगलां बराबर नहीं, पर पखंड बड़ा है। सतगुरु जी ने यही तां आवाज दित्ती, सिद्धो जोगियो तुसीं तां टीसियां ते बैठे हो ते घर वालियां नूं निंददे हो, जिन्हां तों तुहाडे पेट दी पूजा हुंदी है, जिन्हां तो तुसीं रजदे हो। बाबे नानक ने सिद्ध गोश्त बाणी दे कॉन्सैप्ट नूं पाक साफ करके एक गल आखी सी, दुनिया दे लोगो जे रब नूं प्राप्त करने ते संसार विचों, दुनिया विचों रब नूं वेखो तां दिसेगा। आ पहाड़ां दीयां टीसियां ते नहीं, आ दुनिया दे होर अडंबरां विच नहीं, परमात्मा ते आ दुनिया विच बैठे। ते जे दुनिया दे नाल सांझ बना के आपां इस कॉन्सैप्ट नूं थोड़ा होर क्लीयर करके वेखीए, कलगियां वाले पातशाह दा एक सवैया कहण लगे, मैं उन्हां नूं वेखिया ਜਿਹੜੇ लोग समुद्रां दे किनारियां ते बैठे रहे, नदियां दे किनारियां ते बैठे रहे, घर नूं छड्ड के। घर विच मां विलकदी रही पानी वास्ते, पुत धर्म कमा रहे किसे नदी दे, किसे दरिया दे, किसे धर्म स्थान ते बैठा होया। पातशाह जी ने क्या कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो, बांस कियो बिखयान सो बैठ के। इन्ना वड्डा पंडित लोकां नूं कहंदे मेरे तो वड्डी दुनिया अंदर विद्वता किसे कोल नहीं, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। अखीर आवाज निकली, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
हुण दो लफ्ज ने, वेखो परमात्मा नाल प्रेम दी गल नहीं, प्रभु नूं पाउणा ते प्रेम करना। दुनिया नाल प्रेम दी बोली होएगी, परमात्मा दी सांझ बनेगी। जे दुनिया नाल ही नफरत करदे रहे ते जिस घर अंदर ओ बैठे ओदे नाल कदी सांझ नहीं बन सकदी। यही कारण है पातशाह जी ने क्या फर्ज निभा। जे घर अंदर तू जवान होए, बचपन विच जिस मां बाप ने तेनू सहारा दिता, बुढ़ेपे विच वो आस रख के बैठे ने, तू उन्हां नू सहारा दे। यही प्रकरण है, यही सांझ है। वेखो कोई हुंदे अमीर, कोई हुंदे गरीब, किसे दे घर पकवान पकदे ने 36 प्रकार दे, ते कोई विचारे सुके चार नाल भी रोटी खांदे ने। यह आर्थिक ते समाजिक नियमावली। कोई 36 प्रकार दे पदार्थां दा रस लेंदे ते कई पानी पी के भी रात नूं गुजारा करदे ने। कोई मखमली रजाइयां विच सौंदे ने ते कोई फुटपाथ ते भी जिंदगी कटदे ने। जे सारियां अंदर एक दर्द, एक प्यार होवे ते शायद दुनिया दी तस्वीर नूं तब्दील कीता जा सकदा है। हर एक मनुख एक चाहत, एक सोची। वैसे बाबे दे घर दा ते पाक साहब सिद्धांत है, जिस सच दी गल गुरु ने कीती है वो सच बड़ा कमाल दा है। इस सच अंदर कोई वितकरा नहीं, इस सच अंदर किसी प्रकार दा कोई ऐब नहीं, किसी प्रकार दी कोई बोली नहीं जेड़ी वितकरा पैदा करे। इत्थे ते अमीर आया, उन्हें भी नतमस्तक होके उसे पंगत विच बैठने, ते गरीब आया उन्हें भी नतमस्तक होके उत्थे ही बैठना है। इत्थे कोई वड्डा VIP आया, वो भी संगत विच बैठेगा, ते जेड़ा आम तौर ते जिन्नू कोई नहीं पुछदा वो भी संगत विच बैठेगा। क्योंकि इस घर ने वितकरे नू मिटा के हर एक अमीर ते हर एक गुरसिख नू इह सिद्धांत दिते कि जे परमात्मा नाल सांझ बनाउणी ते गरीब का मुंह गुरु की गोलक दे दायरे विच आ। सच दी बोली नानक वखाणे बेनती, तुद बाज तेरे तो बिना सब झूठ है। पर पातशाह तेरे नाल सांझ बनाउण दा तरीका भी बड़ा नवेकला है। आपां एक शब्द गुरबाणी दे विचों बाबा कबीर साहब दा पढ़दे, उन्हां कहा सुरग बास ना बाछीए। दुनिया विच धर्म कमाओ कदी स्वर्ग दी